अभी हम महाकुंभ मेले में घूम रहे हैं प्रयागराज में। पंचदशराम जूना अखाड़ा में अभी आए हैं और सभी साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं। खास करके हमारे साथ एक साधु संत है। प्रयागराज महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ। आम लोग जो आते हैं दुनिया के कोने कोने से, उनके लिए तो एक ये आनंद का साधन तो होता है, लेकिन साधुओं के लिए महाकुंभ क्या है? साधुओं के लिए ऐसा है कि उनकी आस्था का प्रश्न है, उनकी साधना का प्रश्न है। क्योंकि हमारे कुछ बातें ऐसी हैं जो पौराणिक हैं, जिन पर हम आस्थावान हैं। हमारे पूर्वज वो आस्थावान थे, पीढ़ी दर पीढ़ी हम जो मतलब आस्थावान हैं। जैसे गंगा के प्रति कौन आस्थावान नहीं है? इस भारत का चाहे वो शूद्र हो चमार हो, हर जगह हर उसकी पूजा करते हैं, उसको इतनी मान्यता और उसके प्रति उतने जो श्रद्धा रखते हैं। तो क्या साधु संतों में श्रद्धा नहीं है? वो तो उपासना करते हैं, 1 महीने तक आके यहाँ कोई कल्पवास कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई अपना भजन ध्यान कर रहा है। उससे विशेष ऊर्जा जागृत हो जाती है, क्योंकि ये पुण्य क्षेत्र। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम, जिधर रहते हैं पुण्य क्षेत्र नहीं है तो अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भवति, ये शास्त्र कहता है कि मनुष्य अगर पुण्य क्षेत्र में आके पाप करेगा तो वज्रलेप है, उसको भोगना पड़ेगा। क्यों? आत्मा तो अजरमर है, जन्म जन्मांतर तक घूमती है। गृहस्थाश्रम से अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे संन्यास ले ले तो कैसी तकलीफों का सामना उसे करना पड़ता है? ऐसा है कि उसको तकलीफ क्या है जिसने संन्यास ही ले लिया। संन्यास कोई बाजार नहीं है कि जो अपन ने उठा लिया वो ले भी लेगा तो सफल नहीं है बिना वैराग्य के। नहीं सुना मतलब ज्ञान और वैराग्य बिना वो अधूरा है। नहीं सुना ने पैदा किया है बच्चे तो उसका सब धर्म है कि उनको बड़ा करे, शिक्षित करे, उनको आत्मनिर्भर करे। हमारे हिंदू धर्म में 4 आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। सबकी अवधि भी निश्चित की है। उस समय क्या हमारे पूर्वजों ने जो 100 साल उम्र में मानी गई थी 27 वर्ष, तो भाई 25 वर्ष तक वो वेदाध्ययन करे, संसार की जो जीविकोपार्जन की कला भी सीखे। पहले भी थी 64 कलाएं, भगवान कृष्ण भी तो पढ़ने गए थे शांतिपनि के आश्रम में उज्जैन। तो वो ये सब करे, उसके बाद में वो गृहस्थ करे, उसका धर्म पूर्वक, काम का सेवन भी जो धर्म पूर्वक करे, केवल संतान उत्पत्ति के लिए। और फिर 50 वर्ष की अवस्था तक वो बच्चों को जो मतलब बता रहा हूँ आपको, उदर पालन में समर्थ बनाकर, और जो वानप्रस्थ में जाए वहाँ वेदाध्ययन करे, धार्मिक ग्रंथों का इनका सब जो कार्य मतलब अपने आप की ब्रह्मचर्य आश्रम को मेमोराइज करे वो वापस, और चतुर्थ अवस्था में वो जो धर्म का प्रचार करे। नहीं बता रहा हूँ, संस्कृति की रक्षा करे। अभी इसके अलावा और कुछ हो तो मेरे को बता। कि अभी तो कुंभ में लाखों करोड़ लोग आए हैं। जब कुंभ मेले में कोई आ रहा है, कुंभ मेला घूमने का उसका दृष्टिकोण आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? उसका दृष्टिकोण जितने भी आ रहे हैं उन सबका दृष्टिकोण यही रहता है कि जो तीर्थ में दर्शन करें, भगवान का नाम लें, साधु संतों को भी भगवान समान समझ रहे हैं। देख रहे हो ना आप श्रद्धा, उनमें कोई मूर्ख भी नहीं है, पढ़े लिखे भी हैं। जैसे जिसकी भावना देखी प्रभु मूर्ति तय की, जैसी भावना वैसा ही उनको फल मिल जाता है। नहीं सुना? जैसे कल्पवृक्ष के नीचे बैठे और वहाँ कामना कर रहे हैं कि स्वर्ग मिल जाए, तो उसका तो स्वभाव स्वर्ग दे देगा। अब वहाँ कोई सोचे कि यार एक बाटा मिलेगा क्या, तो वो बाटा मतलब उसके माथे पर डाल देगा, ले ये बाटा ले, जैसी इच्छा करे। नहीं समझाना? तो तीर्थ भगवान सभी कल्पवृक्ष ये अपने पर बहुत करुणा रखते, लेकिन अपने जो क्या बाटा देगा, बाटा मतलब क्या पत्थर देगा क्या? अनास्था से, संशय से सोचते हैं। तो तीर्थ में आते सभी कोई संशय से तो आता नहीं, आस्था के जोर में। तो आप देखो करोड़ों लोग आ गए, मतलब आप उनको बुलाते नहीं आते, कोई भी सरकार बुलाती नहीं आती। जितना मेरी मति अनुसार एक विषय पे पढ़ा है कि हमारी संस्कृति की सब खास बाबत यह है कि सभी संबंध होते हैं जैसे संसार में, लेकिन हमारे जो ये साधुशाही की जो ये परंपरा है उसमें जो गुरु शिष्य का जो महत्व है वो बहुत अलौकिक है। वैसे कोई रचना हम पढ़े तो हमें ऐसा लगता है कि ये संसार के कोई पात्र के लिए लिखी गई है, लेकिन आखिर में नामाचरण आता है तो पता चलता है कि ये तो कोई शिष्य ने अपने गुरु के प्रति का जो भाव है वो व्यक्त किया है। गुरु शिष्य की जो ये परंपरा है हमारे सनातन धर्म की, उसके बारे में क्या कहें? ये सब सनातन है, जब से चली आ रही है। जैसे हम सन्यासी हैं, अवधूत मार्ग, जुगान सिद्धि, युग युगान सिद्धि, निंदा करते वर्ण संकरा। जो वर्ण संकर लोग हैं, हाइब्रिड लोग हैं, बुद्धि से, बीज से, शरीर से, वो लोग निंदा करते हैं, उनमें मीन मेघ निकालते हैं, पूर्वजों की आस्थाओं के ऊपर अनास्था पैदा करते हैं वर्तमान पीढ़ी में। तो वर्तमान पीढ़ी को सावधान हो जाना चाहिए नए मीमांसकों से। नहीं समझना?
बात आपको बापू मैं बताना चाहता हूँ। वैसे मैं भजनों का शौकीन हूँ, तो हमारे गुजराती में एक भजन है, उसके शब्द कुछ ऐसे है कि एनी झोली में जागीर जेने आंबे नहीं अमीर। तो हिंदी में उसका ऐसा मतलब होता है कि साधुओं की जो झोली है उसमें जागीर होती है। तो ये बहुत बड़ी बात एक लाइन में कह दी है, क्योंकि साधु कोई भी हो उसके पास झोली होती है और उस झोली में जागीर है, तो वो जब त्यागता है आदमी तो कुछ पाता भी है। इस बात पे आप क्या कहेंगे? ये सही है, क्यों साधु चारों तरफ घूमता है। वो कहा ना कि हाथ में डूंडा, हाथ में डंडा, बगल में सोटा, चार कूट जागीरी में, मन मेरो लागो यार फकीरी में। जो सुख चाहे राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में, मन मेरो लागो यार फकीरी में। तो हम भजन तो नहीं गाते हैं क्योंकि हमारे लिए वर्जित है गाना। राग ने रसिया साधु कीचड़ में दसिया, राग ने रसिया साधु कीचड़ में दसिया। ये भजन गाते हैं इसलिए कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाचत पाचत हरी फिरे कहे गए दास कबीर। सूरदास जी की लकड़ी नहीं पकड़ते थे, ऐसा है। वो चाहे साकारी भगत हो चाहे निराकारी हो। निराकारी भगत एक ब्रह्म को मानते हैं कि जो कुछ है उस ब्रह्म की इच्छा से होता है, ये सृष्टि बनी है उसी की इच्छा से होता है, और साकार को भी उस रूप में लेते हैं।